उस खबर के बारे में आपको बताते हैं जिसको लेकर के हर किसी राजस्थान के जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि भाई कोटपुतली में क्या हो रहा है और वहाँ पर बच्ची को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। कोशिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है। कई प्लान के तहत इसमें काम किया गया था और इसमें पहले प्लान ए के तहत काम किया गया था, जिसमें बोरवेल के जरिए, रोबोट के जरिए और जो देसी टेक्निक है उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास था, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल सकी है। वहीं दूसरी तरफ अब समय बीतने के बाद प्लान बी पर अब प्रशासन की टीम को आना पड़ा है। अब उसके तहत जो है एक पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है, बाकायदा एक एंगल सपोर्ट के लिए उस बच्ची के नीचे लगा दिया गया है, ताकि बच्ची जो है किसी भी तरीके से उस बोरवेल में 150 फीट की हाइट पर अभी इस वक्त वो बोरवेल के अंदर फंसी हुई है, उससे नीचे कम से कम ना जाए, क्योंकि पहले भी एक बार कोशिश की गई थी जिसमें बच्ची जो है और खिसक कर के नीचे चली गई थी, अचानक से फिसल गई थी और नीचे वो और गहराई में चली गई थी। तो ऐसा एक बार फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तो इसको लेकर के फिलहाल प्रशासन बहुत सचेत है और बहुत सावधानी के साथ ये रेस्क्यू कर रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मुदित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। 72 घंटे से ऊपर यहाँ बीत चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं जो पाइलिंग मशीन है वो लगातार जो खुदाई कार्य है वो चल रहा था। और सुबह जब इस पाइलिंग मशीन द्वारा कहा गया कि भाई सुबह पूरा हो चुका है लगभग, लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी जो जानकारी है जब ली गई तो उसके बाद खुदाई और कराई जा रही है और अभी शाम का वक्त है, अभी तक ये खुदाई चल रही है। इसके बाद कुछ जो होल के अंदर डालने वाले जो फर्मे बनाए गए हैं लोहे के बड़े बड़े, तो उनको इस पर डाला जाएगा और उसके बाद जिससे कि मिट्टी ना ढह सके। ये वो फर्मे है जिसको कटिंग करके तैयार किया हुआ है, लेकिन खुदाई अभी पूरी नहीं हुई है। खुदाई पूरी होने के बाद ऐसे वो सभी फर्मे इसमें लगाए जाएंगे जिससे कि मिट्टी का कहीं से भी कटान ना हो सके, मिट्टी नहीं आ सके। सभी लोहे के फर्मों को लगा के उसके बाद जब ये पूरा स्थिति सामने आएगी और जब ये फर्मे लग चुके होंगे उसके बाद इन सभी को, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अभी भी कि जो टीम है वो इस बात को लेकर के अलर्ट है कि खुदाई पूरी हो उसके बाद ये फर्मों का काम है वो शुरू हो। और लगातार इस बात को लेकर के आपस में चर्चाएं भी लगातार चल रही है और सुबह से ही एनडीआरएफ ने अपना तमाम सामान जो इक्विपमेंट चाहिए नीचे खुदाई करने के लिए, एक सुरंग बनाने के लिए 8 फीट लंबी सुरंग इनको बनानी है मुझे जो थोड़ा इस सा दर्शकों को इसके होल से बारे में लेकर बताइए के कि बोरवेल तक चलेगी 165 और फीट तक गहराई बोरवेल तक अभी खुदाई हो चुकी है, क्योंकि पहले तो बोरवेल के जरिए ही बाहर निकालने का प्लान था, लेकिन प्लान बी पर जब आए हैं तो खुदाई की गई जेसीबी के जरिए 165 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अभी कितनी खुदाई होनी बाकी है, क्या अभी प्रोसेस है, कितना समय लगने की संभावना है और क्या अब होगा आगे? जी बिल्कुल, समय का तो अभी आकलन नहीं कहा जा सकता क्योंकि समय कितना लग सकता है। कुछ बार बार जो व्यवधान आ रहे हैं, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, जैसे पथरीली जमीन है जो वो लगातार आ रही है। और जो अभी ये फर्मे बनाए गए हैं, लोहे के बड़े बड़े फर्मे हैं, इनको उतारा जाएगा जिससे कहीं कटान ना हो सके। उसमें एक अलग से गेट सा बनाया गया है जो सीधा वहां पर टच करेगा उस जगह को जहाँ से बच्ची है, उसको रेस्क्यू करना है, वहां से सुरंग बनानी है। इन सभी चीजों को नाप तोल करने के बाद इस फर्मों को उतारा जाएगा। लेकिन जो खुदाई है वो अभी इस बात को लेकर के संतुष्ट की जा रही है कि क्या वो खुदाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही इनको उतारा जाएगा और वो सारे लिंक अप जब बैठ जाएंगे उसके बाद ये प्रक्रिया आगे चलेगी। और आगे कितनी चलने के फीट बाद तक खुदाई इसमें हो चुकी है? मुझे समय की थोड़ा सा अगर इसके बात बारे करें में तो अभी बताइए कि कितनी फीट तक अभी गहराई तक खुदाई हो चुकी है, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा भाई? टनल तक लिंक करने के लिए, जो बोरवेल है उस तक लिंक करने के लिए भी रास्ता तैयार हो चुका है क्या, और कितनी गहराई तक खुदाई हो चुकी है? नहीं, अभी बिल्कुल जो खुदाई है वो पूरी एक होल जो है पूरा 165 फीट का बना लिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बीच में ये गोल जो एक गोल सा डूंगा एक आकार का रखा हुआ है। इस तरह का एक 8 फीट की सुरंग के साथ जोड़ते हुए ऐसे एक और सुरंग बनाई जाएगी अंदर। जब ये सुरंग पूरी बनकर तैयार होगी उसके बाद जाकर के उस बोरवेल से कनेक्ट किया जाएगा और बच्ची को बाहर निकालने के लिए प्रयास जो है वो जाकर के सक्षम हो पाएंगे। कि जब बच्ची के नीचे जाकर के, बोरवेल के नीचे जाकर के जो व्यक्ति होगा वो ऊपर से खुदाई करेगा और बच्ची को नीचे से निकाल करके, अब आप देखिए ये मिट्टी निकालने का काम जो है अभी लगातार जारी है। लेकिन हर बार अलग तरह की मिट्टी इसमें सामने आ रही है, कभी व्हाइट पत्थरों की मिट्टी सामने आ रही है, कभी चिकनी मिट्टी सामने आ रही है। ये एक बड़ी समस्या है जो नीचे अभी
तकनीकी समस्या के रूप में जो टीम है, एक्सपर्ट्स की जो टीम है, वो इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहती है कि किसी तरह का कोई व्यवधान ना आए और जो आगे प्रोसेस है वो लगातार किया जा सके, और इसके लिए जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अभी का अनुमानित समय इसमें कितना लगने की संभावना है मोदित? इसमें क्या कह रहा है प्रशासन? भाई आपने पैरेलल जो है 165 फीट तक गहराई तक खोल लिया गड्ढा, अब आपको बोरवेल तक का जो टनल आपको बनानी है उसमें कितना समय और लग सकता है? जी बिल्कुल, अभी जो खुदाई हो रही है वो मशीनरी से खुदाई हो रही है, और अभी जब नीचे टनल के अंदर जो टनल खोदा जाएगा, उस टनल को खोदने के लिए 2 एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए गए हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो नीचे खुदाई करेंगे। उस खुदाई के दौरान कितना समय लग सकता है ये तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन जब 2 व्यक्तियों द्वारा खुदाई की जाएगी तो उसमें माना जा रहा है थोड़ा समय लग सकता है। और अभी तो लगभग सबसे बड़ा जो समय लगने वाली बात है वो अभी जो लोहे के फर्मे इसमें डाले जाएंगे, जिससे कि मिट्टी का कटान ना हो, उसका स्थिर बनी रहे और पूरा होल बना रहे, उसके लिए प्रयास पहले किए जा रहे हैं। उसके बाद जो टीम है वो तैयार है, वो आगे का जो प्रयास करेगी, उसके बाद आगे की सुरंग खोदने का काम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित, इस पर नज़र आप बनाए रखिए। लगातार हर पल की जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन 72 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बड़ी सफलता प्रशासन की टीम के हाथ अभी तक नहीं लग पाई है। और हर किसी की चिंता इसी बात को लेकर के है, आखिर बच्ची की तबीयत कैसी है, क्या बच्ची ठीक है, सुरक्षित है? और क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है तो जाहिर तौर पर ये बड़ा चुनौतीपूर्ण और बड़ा मुश्किल समय है बच्ची के लिए, परिवार के लिए और ख़ास करके प्रशासन के लिए।